स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की एक्टिविटीज़, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो था उसकी पूरी एक्टिविटीज़ देख ली थी। आज अपन जो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, तो उसमें अपन 2.1 वाली जो एक्टिविटी थी वो देख ली थी। आज 2.2 वाली देखेंगे। 2.1 वाली एक्टिविटी में अपने देख रहा था कि उसमें जो कलर से अपन एसिड और बेस में डिफरेंस कर रहे थे। आज अपन एसिड और बेस को स्मेल के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा बताएंगे कि भाई ये कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो एक्टिविटी 2.2 है वो प्रोसीड अपन से करती है कि टेक सम फाइन, मतलब मैं बता दूं आपको इसका हिंदी में कि कुछ अपने को प्याज को बारीक काटना है और उसको एक प्लास्टिक के बैग में रखना है पैक करके। साथ में कपड़े, जो साफ कपड़ा होता है उसको भी रखना है उनमें, एक पॉलीथीन में पैक करके, और एक दिन के लिए पूरे फ्रिज में डाल रख देना है उसको। ठीक है, अब इन कपड़ों को अम्ल और साथ की जांच के लिए, मतलब एसिड और बेस की जांच के लिए अपन को यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, यही इसमें लिखा हुआ है इतना। अब जब अपन इसको HCl और NaOH की से इन्होंने बोला कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl वन वन स्ट्रिप एंड NaOH वन अनदर स्ट्रिप, ये इन्होंने बोला है। तो जब आप एक कप उस 24 घंटे के लिए अपन ने फ्रिज में रखा था ओनियन के साथ, जो कागज़, सॉरी मतलब कपड़ा रखा था उसकी, तो उसको 2 स्ट्रिप कर लेना है अपने को, और एक पे अपन को HCl की कुछ ड्रॉप डालनी है और एक पर NaOH की कुछ ड्रॉप डालनी है। एक पे डालना है HCl की और एक पे NaOH की। ठीक है बच्चों, ये अपने पहला स्टेप है इसमें। तो जब डालने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है वही इन्होंने पूछा है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में अपन को, जब अपन जो कपड़ा होता है जिसको अपन ने फ्रिज में रखा था उसमें जब HCl की बूंदें डालते हैं, तब उससे पहले अपन उसे सूंघ के देखते हैं, स्मेल करके भाई इसमें किस कैसी तो अपन स्मेल आती है। तो अपन जब स्मेल सूंघते हैं उसकी, तो उसमें जो रात भर 24 घंटे फ्रिज में रहा वो कपड़ों, उन प्याज की टुकड़ों के साथ, तो उस कपड़े में भी क्या हुआ कि प्याज की गंध आने लग गई। ठीक है, तो जब जैसे अपन इसमें जब बाहर निकालने के बाद अब इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इसकी स्मेल जो है ना वो रिटर्न रहेगी। और लेकिन जब अपन इसमें NaOH की कुछ ड्रॉप डालेंगे तो स्मेल जो थी वो कपड़ों की वो गायब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये अपना ऑब्जर्वेशन होता है, यही आपसे पूछा गया था इसमें। ठीक है बच्चों, अब अगला इन्होंने एक और चीज़ बोला है अपने से कि इस तरह से अपन को तीन, ये तो यहाँ तक तो अपना हो ही गया, अपना नोट ऑब्जर्वेशन ये अपना हो ही गया कि जब HCl की ड्रॉप डालते हैं उन कपड़ों पर जो 24 घंटे थे प्याज के टुकड़ों के साथ फ्रिज में, तो HCl में तो उसकी क्या थी, स्मेल बरकरार रही। लेकिन जब NaOH जो कि एक क्षार होता है की ड्रॉप डाली तो उसमें कोई स्मेल रही नहीं, यानी कि स्मेल उसकी क्या होगी, स्मेल लूज हो गई। ओके बच्चों, अब ना जो थर्ड सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस ओके एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब अपने को क्या करा, फुल वेनिला एसेंस लेना है, उसके साथ इसका करते हैं कि क्या होता है। देखो, ये जो पहला ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे, आप इसको देख लेना। द ऑर्डर ऑफ ऑनियन क्लॉथ वेनिस्ड इन NaOH, यानी कि जब NaOH डालते हो आप कपड़े पे तो जो वो स्मेल थी कपड़े में प्याज की वो वेनिस्ड हो गई। लेकिन जब आपने HCl डाला तो जो स्मेल थी वो वेनिश नहीं हुई, यानी कि अनचेंज रही। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑनियन था वो भी शायद एसिडिक होगा, तभी तो कुछ ना कुछ पार्ट एसिडिक होगा, तभी तो स्मेल बरकरार रही, यानी कि अनचेंज रही। और जो सार और जब NaOH डाला तो NaOH और एसिड और बेस की रिएक्शन से स्मेल लूज हो गई, इसलिए इसका एक कंक्लूजन निकला, और आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, अब अगला अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है वेनिला एसेंस के साथ। जब आप, अब इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप टेक सम डाइल्यूट HCl ओके, कुछ HCl लेना है और कुछ NaOH लेना है, और दूसरी कुछ, अब नहीं सॉरी, आपको मतलब थोड़ा सा पहले क्या है, वेनिला लेना है। एक एक टेस्ट ट्यूब में कुछ वेनिला ले लेना है और दूसरी में भी वेनिला ले लेना है। अब टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब ओके, एक टेस्ट ट्यूब में आपको HCl ले लेना है, अगली में NaOH ले लेना है, और एक में आपको वेनिला ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो जब आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सब प्रैक्टिकल वैसे लैब में होते हैं, लेकिन आपको क्या है कि सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से बताया जा रहा है, वैसे तो ये लेबोरेटरी में होने चाहिए थे, पर संसाधनों के अभाव हम स्कूल में करवाते नहीं हैं, तो आप ऐसे ही ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं इनसे। तो जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आप HCl लेते हो और दूसरे में NaOH लेते हो, ठीक है, और उनमें जब आप वेनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालते हो दोनों में, तो आप फिर से क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो HCl वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें परसिस्ट थी, मतलब जो स्मेल थी वो थी उसमें किसकी, वेनिला की। लेकिन जब NaOH वाली में
NaOH वाली टेस्ट ट्यूब में अपन ने वेनिला एसेंस डाला तो जो वेनिला की जो परसेंट जो फ्रेगनेंस यानी कि जो स्मेल थी उसने लूज़ कर दी बच्चों, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन अपन इससे निकालते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। देखो ये वाला, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस वेनिश इन NaOH, कहने का मतलब ये है कि जो वेनिला एसेंस का जो स्मेल थी वो वेनिश्ड हो गई। क्या हो गई? वेनिश्ड हो गया, यानी कि उसने अपना जो लूज स्मेल थी वो लूज़ कर दी। कब लूज़ कर दी बच्चों? जब आपने NaOH में वेनिला एसेंस को डाला, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ कि ये वेनिला एसेंस भी कुछ ना कुछ इसमें एसिडिक करेक्टर होगा। वैसे तो कहा जाता है इसमें एल्डिहाइड करेक्टर के कारण एल्डिहाइड कुछ एसिडिक सामान्य कम, थोड़ा बहुत कम एसिडिक होता है, इस वजह से ये एसिड और बेस से रिएक्ट लूज़ कर देते हैं, अपनी ये इसमें लूज़ कर दी। करने का मतलब सिर्फ आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जब NaOH वाले में आप NaOH वाली टेस्ट ट्यूब में जब आप वेनिला एसेंस डालोगे तो इसमें अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा। कौन? वेनिला एसेंस। और जब HCl वाली टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे तो वो अपनी स्मेल को लूज़ नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो था जो मैंने कॉपी मार दिया उससे, आपकी NCERT की सीधी लाइन है, तो मतलब ये तो करना था आपने को, और इसका ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। अब जो अपना थर्ड आता है वो आता है लौंग के साथ। एक लौंग के साथ भी अपने को ये करना है कि जो क्लोव ऑयल होता है उसमें क्लोव ऑयल होता है, जो जब आप जो लौंग का जो तेल होता है उसमें आप जब NaOH यानी कि बेस को डालते हो तब भी जो क्लोव की जो ऑयल होती है वो वेनिश्ड हो जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है, इसमें लूज़ कर देता है कौन? क्लोव ऑयल। लेकिन जब आप HCl डालोगे, HCl में डालोगे क्लोव ऑयल, तब क्या होगी? HCl में डालो क्लोव ऑयल तो क्या होगी? जो क्लोव ऑयल की जो स्मेल होती है वो क्या रहेगी? रिटेन रहेगी। कैसे क्या रहेगी बच्चों? रिटेन रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाएगी कि एक तो आप अपन ने इससे पहले एक्टिविटी 2.1 की थी, उसमें अपन ने किसके आधार पर किया था? कलर के आधार पर, रंग के आधार पर चेंज लगाया था, पता लगाया था एसिड और बेस का। और एक्टिविटी 2.2 में अपन ने किसके आधार पर? ऑर्डर के आधार पर, गंध के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर बच्चों? ऑर्डर के आधार पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मेहनत करने का। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगा, आप मेरा चैनल है पसिफिक लर्निंग नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पसिफिक लर्निंग, ठीक है बच्चों, LEAR। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखो, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।